नमस्कार दोस्तों। आज बात करते हैं आरपीएफ एसआई कांस्टेबल 2024 के लिए जीके जीएस प्रैक्टिस सेट। आज प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा 26 होने वाला है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रैक्टिस सेट होने वाला है। पूरी वीडियो को जरूर ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपोर्टेंट होने वाला है। ये शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का हमारा, किसने नारा दिया था तुम मुझे खून दो? कौन कौन सा? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये नारा किसने दिया था? क्या जवाहरलाल नेहरू ने, महात्मा गांधी ने, सुभाष चंद्र बोस ने या बाल गंगाधर तिलक ने? तो किसने दिया था ये नारा? सही आंसर क्या होगा पहले का? तो किसने दिया था ये? सुभाष चंद्र बोस ने। किसने दिया था नारा? ये सुभाष चंद्र बोस ने। ये देखिए, जो 2022 में पेपर हुआ था, 2022 2022 में पूछा हुआ प्रश्न है। बहुत इंपोर्टेंट प्रैक्टिस सेट है ये, तो पूरी वीडियो जरूर ध्यान से और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, इनमें से कौन सा आरबीआई के उपराज्यपाल कौन नहीं रहे हैं? इनमें से कौन उपराज्यपाल नहीं रहे हैं? किसके? आरबीआई के। किसके नहीं रहे? आरबीआई के। तो कौन नहीं रहे? क्या बी के शर्मा नहीं रहे, या बी बालधर लीलाधर नहीं रहे, या एम के जैन नहीं रहे, या बीपी कानून कानून गो नहीं रहे हैं? तो कौन नहीं रहे हैं? क्या सही आंसर क्या होगा? देखिए, ये भी रहे हैं, ये भी रहे हैं, ये भी रहे हैं, लेकिन ये नहीं रहे हैं। कौन? बी के शर्मा नहीं रहे हैं। तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर क्या होगा? ए होगा। क्या होगा? ए। सही आंसर क्या होगा? ए। देखिए क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, श्वसन ऑक्सीजन की सहायता की सहायता से ऊर्जा उत्पादन की एक प्रक्रिया है। तो कौन सी प्रक्रिया है? क्या वायु जीव आवासीय है, आवासीय स्वतोषी है, या परतोषी है, परपोषित है? तो कौन सी है? सही आंसर क्या होगा 3 का? तो कौन सी है? वायुजीवी। कौन सी है? वायुजीवी है। सही आंसर क्या होगा? तो 3 का ए होगा। क्या होगा? 3 का ए, वायुजीवी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, सुनील छेत्री किस खेल से या स्पोर्ट्स से संबंधित थे? तो किस खेल से संबंधित हैं ये सुनील छेत्री हैं? क्या फुटबॉल से, वॉलीबॉल से, बास्केटबॉल से, या बेसबॉल से? तो किससे संबंधित है ये? सही आंसर क्या होगा 4 का? किस खेल से संबंधित है ये? फुटबॉल से। किसके? फुटबॉल से। देखिए, भारतीय फुटबॉल टीम के ये कप्तान है। क्या रहे थे? ये कप्तान रहे थे, लेकिन इन्होंने क्या संन्यास ले लिया है। क्या? अब संन्यास, इसी वर्ष संन्यास लिया था। क्या? संन्यास, संन्यास ले लिया है। ले लिया है कब? 2024 में इन्होंने संन्यास ले लिया है। तो सही आंसर क्या होगा? ए होगा। क्या होगा? ए। देखिए क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल घास नहीं है? इनमें से कौन सी फसल है जो घास नहीं है? कौन सी होगी? सही आंसर क्या होगा? कौन सी होगी? अल्फारा जो होगी, या सवाई होगी, बांस होगी, या बादामी होगी? तो इसमें से कौन सी जो बांस नहीं है, सॉरी घास नहीं है, तो कौन सी? देखिए, ये भी घास होती है, ये भी होती है, ये भी होती है, लेकिन बादामी की फसल घास नहीं होती है। सही आंसर क्या होगा 5 का? तो सही आंसर कौन सा होगा? डी होगा। क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, 2018 यूएस ओपन पुरुष का ऐलान खिताब किसने जीता था? जो 2018 में यूएस ओपन का में जो पुरुष एकल का खिताब था, वो किसने जीता था? क्या रोल एमर्स ने जीता था, नोवाक जोकोविच ने जीता, राफेल नडाल ने, या रोजर फेडरर ने? तो किसने जीता था ये? सही आंसर क्या होगा 6 का? तो किसने जीता था? नोवाक जोकोविच ने। किसने जीता था ये? नोवाक जोकोविच। सही आंसर क्या होगा? तो बी होगा। क्या होगा? बी होगा। 6 का सही आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का कहता है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा निम्नलिखित में से वर्षों में से किस वर्ष वनों का अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था? तो किस वर्ष को किया गया था? क्या 2015 को, 2009, 2011, या 2008 को? देखिए किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के द्वारा। तो कौन सा किया गया था? संयुक्त राष्ट्र के द्वारा, अमेरिका नहीं, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। तो कौन सा किया गया था? 7 का सही आंसर क्या होगा? तो किस वर्ष किया गया था? 2011 में। इस वर्ष 2011 में। सही आंसर क्या होगा? तो सी होगा। क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, पानी की बूंदों के रूप में नमी की स्ववर्ती होने को कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? क्या आर्द्रता कहा जाता है, पाला कहा जाता है, वृष्टि, या कोहरा कहा जाता है? तो क्या कहता है, जो पानी की बूंदों में नमी होती है, तो उसे क्या कहते हैं? सही आंसर क्या होगा 8 का? तो क्या कहते हैं उसे? वृष्टि। क्या कहते हैं उसे? वृष्टि कहते हैं। सही आंसर क्या होगा 8 का? सी होगा।
क्या कहते हैं उसे, वृष्टि। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहते हैं, भारत में योजना आयोग का गठन द्वारा परिस्थापित किया गया था। तो किसके द्वारा किया गया था, कि क्षेत्रीय परिषद के द्वारा, नीति आयोग के द्वारा, ऊर्जा संसाधन संस्था के द्वारा, या भारतीय प्रतिभूति विनियम बोर्ड के द्वारा। तो किसके द्वारा किया गया था, 9 का सही आंसर क्या होगा, तो किसके द्वारा किया गया था, नीति आयोग। किसके द्वारा किया गया था, नीति आयोग के द्वारा। सही आंसर क्या होगा, तो बी सही होगा। क्या होगा, बी सही। क्वेश्चन नंबर 10, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 का कहता है, मलेशियाई की मुद्रा का नाम क्या है। मलेशियाई मुद्रा क्या है, मलेशिया की मुद्रा क्या होगी, क्या होगी। 10 का सही आंसर क्या होगा, मलेशिया की मुद्रा। क्या दीनार होगी, दीनार नहीं होगी। डॉलर होगी, डॉलर भी नहीं है। यूरो, यूरो भी नहीं है। तो क्या, रिंगित होगी। क्या है, रिंगित है। सही आंसर क्या होगा, तो डी होगा। क्या होगा, 10 का डी। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, राष्ट्रीय प्रबंधक संस्थान एनआईबीएम, एनआईबीएम कहाँ पर स्थित है। तो कहाँ पर स्थित होगा ये, सही आंसर क्या होगा इसका, तो कहाँ पर है। क्या नागपुर में होगा, नागपुर में नहीं है। क्या मुंबई में, मुंबई में नहीं है। हैदराबाद में नहीं है। कहाँ पर है ये, पुणे में स्थित है। कहाँ पर है ये, पुणे में। सही आंसर क्या होगा, सी होगा। क्या होगा, सी। क्वेश्चन नंबर देखिए 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, विद्युत के केसीएल, देखिए केसीएल का पूर्ण रूप क्या है, केसीएल का पूर्ण रूप क्या होगा। क्या किरचॉफ, किरचॉफ ऑफ चालकता का नियम होगा, किरचॉफ का कन्वेक्टर नियम होगा, किरचॉफ का सर्किट नियम होगा, या किरचॉफ की धारा नियम होगा। तो क्या होगा, सही आंसर क्या होगा इसका, 12 का सही आंसर क्या होगा, तो क्या होगा, किरचॉफ का धारा नियम। क्या होगा, किरचॉफ धारा नियम होगा। सही आंसर क्या होगा, तो डी होगा। क्या होगा, 12 का डी। क्वेश्चन नंबर 13, देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, कौन सा स्वतंत्र सेनानी लोकप्रिय रूप से लोकनायक के रूप में जाना जाता है। तो कौन से स्वतंत्र सेनानी होंगे, क्या ज्योतिबा फूले होंगे, जितेंद्र नाथ दास होंगे, ज्योतिबा होंगे, या जयप्रकाश नारायण। तो कौन होंगे, सही आंसर क्या होगा 13 का, तो वो कौन है, जयप्रकाश नारायण। सही आंसर क्या होगा, तो डी होगा, जयप्रकाश नारायण। देखिए ज्योतिबा फूले की एक पुस्तक बहुत इंपोर्टेंट है, कौन सी है वो, कौन सी, गुलामगिरी, गुलामगिरी गिरी। देखिए बहुत पूछी जाती है। और देखिए इन्होंने किसकी, सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी, किसकी, सत्य शोधक शोधक समाज की इन्होंने स्थापना की थी। तो सही आंसर क्या होगा, तो डी होगा। 13 का सही आंसर डी। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 का कहता है, क्या भारत के राष्ट्रपति ने अब तक वित्तीय आपातकाल की घोषणा की है, आपातकाल की घोषणा की है। सही आंसर क्या होगा, क्या ए अभी घोषणा नहीं की गई है, हाँ केवल एक बार, हाँ 2 बार, हाँ 3 बार। तो कितनी बार वित्तीय आपातकाल की घोषणा की गई है, या की ही नहीं गई है। तो सही आंसर क्या होगा 14 का, कितनी बार की गई है। देखिए अभी तक एक भी बार नहीं की गई है, वित्तीय आपातकाल अभी एक भी बार नहीं लगा है। तो सही आंसर क्या होगा, ए होगा। वित्तीय आपात एक भी बार नहीं लगा है। सही आंसर क्या होगा, तो ए होगा। क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, लाहौर शस्त्र कब आयोजित हुआ था। जो लाहौर शस्त्र था ये कब आयोजित हुआ था, क्या 1820 में, 1829 में, 1940 में, या 1945 में, कब हुआ था। सही आंसर क्या होगा 15 का, तो कब हुआ था ये, 1929 में। कब हुआ था ये, 1929 में हुआ था। कब, 1929 में। सही आंसर क्या होगा, तो बी होगा। क्या होगा, बी। क्वेश्चन नंबर 16, देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, सचिन तेंदुलकर ने किस टीम के खिलाफ अपना 100वां अंतरराष्ट्रीय शतक लगाया था। तो किस टीम के खिलाफ लगाया था, या पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, या दक्षिण अफ्रीका। तो किस टीम के खिलाफ सचिन तेंदुलकर ने अपना 100वां शतक लगाया था। सही आंसर क्या होगा 16 का, तो किसके खिलाफ लगाया था, बांग्लादेश के खिलाफ। किसके खिलाफ लगाया था, बांग्लादेश के खिलाफ। सही आंसर क्या होगा, सी होगा। देखिए सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न भी मिल चुका है, क्या, भारत रत्न। मात्र एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्हें भारत रत्न दिया गया है। तो सही आंसर क्या होगा, सी होगा। क्या होगा, सी। क्वेश्चन नंबर 17,
क्वेश्चन नंबर 17 का कहता है निम्नलिखित में से किस देश के सेंट जॉर्ज पार्क स्टेडियम स्थित है। तो किस देश में है, कौन सा सेंट जॉर्ज पार्क स्टेडियम, किस में है, क्या जिम्बाब्वे में है, दक्षिण अफ्रीका में, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में, या वेस्ट इंडीज में। तो किस देश में है ये, सही आंसर क्या होगा 17 का, तो किस में है, दक्षिण अफ्रीका में। किस में है, दक्षिण अफ्रीका में। सही आंसर क्या होगा, तो बी होगा, क्या होगा, बी। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 का कहता है प्लास्टर ऑफ द पेरिस के सूत्र क्या है। प्लास्टर ऑफ द पेरिस का सूत्र क्या हुआ, क्या CO2SO 2.1/2H2O होगा, क्या Ca2SO4 4.1/2H2 होगा, या COS2O 4.1/2HO होगा, या COS2O4 होगा। तो क्या होगा, सही आंसर क्या होगा 18 का, तो क्या होगा इसका फॉर्मूला, तो क्या होगा CaSO4 1/2H2O होगा। सही आंसर क्या होगा, तो सी होगा, क्या होगा, सी होगा। 18 का सही आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 का कहता है अमृतसर में सिंह सभा आंदोलन कब गठित हुआ था। तो सिंह सभा आंदोलन कब गठित हुआ था, क्या 1997 में, 1830 में, या 1873 में, या 1920 में। कब हुआ था 19 का सही आंसर क्या होगा, तो कब हुआ था ये, सही आंसर क्या होगा 19 का, जल्दी बताइएगा। तो कब हुआ था ये, 1873 में। कब हुआ था, 1873 में। सही आंसर क्या होगा, तो सी होगा, क्या होगा 19 का, सी। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है उच्च तापक्रम, किसकी, उच्च तापक्रम पर पृथ्वी की सतह के नीचे स्थित गैस युक्त पिघली हुई चट्टाने सामग्री को कहा जाता है। जो देखिए उच्च तापक्रम में पृथ्वी की जो नीचे सतह पर दबी गैस युक्त पिघली हुई जो चट्टाने होती हैं उन्हें क्या कहा जाता है। क्या हॉट पिंक्स, गर्म पानी का झरना कहा जाता है, या लावा कहा जाता है, या माइक्रा कहा जाता है, या मैग्मा कहा जाता है। तो उसे क्या कहते हैं, सही आंसर क्या होगा 20 का, तो क्या कहते हैं उसे, मैग्मा। क्या कहा जाता है, वो मैग्मा कहा जाता है। सही आंसर क्या होगा, तो डी होगा, क्या होगा, डी। क्वेश्चन नंबर देखिए 21, क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची देती है। तो कौन सी है, तो कौन सी अनुसूची होगी, क्या 10वीं अनुसूची होगी, तृतीय अनुसूची होगी, 7वीं अनुसूची होगी, या प्रथम अनुसूची होगी। तो कौन सी अनुसूची होगी, सही आंसर क्या होगा 21 का, कौन सी अनुसूची है, वो प्रथम अनुसूची है। कौन सी है, प्रथम अनुसूची है। सही आंसर क्या होगा, तो डी होगा। देखिए द्वितीय जो दूसरी अनुसूची है तो वो किससे संबंधित होगी, दूसरी अनुसूची किससे है, तो किससे होगी, वेतन भत्ते से। किससे, वेतन भत्ते से। जो हमारे जो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, जो बाकी सभी मंत्री होते हैं उनके वेतन भत्ते से। तीसरी अनुसूची किस पे होती है, तो तृतीय अनुसूची शपथ से। किससे, शपथ, किससे, शपथ। देखिए 10वीं अनुसूची में क्या है, दल बदल, क्या है, दल बदल, जो दल बदल कानून होता है वो है। तो सही आंसर क्या होगा, तो डी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 22, क्वेश्चन नंबर 22 का कहता है 1875 से 1900 के बीच हुए मुंडा विद्रोह का नेता कौन था। जो मुंडा विद्रोह हुआ था उसका नेता कौन था, क्या बिरसा मुंडा था, राघव मुंडा था, या बलाविदा मुंडा था, या राजेश मुंडा था। तो उसका नेता कौन था, सही आंसर क्या होगा 22 का सही आंसर कौन होगा, बिरसा मुंडा। कौन थे, बिरसा मुंडा थे। ये के आदिवासी, जो आदिवासी समूह होता है इससे थे, आदिवासी से समूह से ये थे। सही आंसर क्या होगा, तो ए होगा, 22 का सही आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 23 का कहता है नाटक कौन सा शंकुतला के लेखक कौन है। कौन से शंकुतला जो नाटक है उसके लेखक कौन होंगे, कौन है इसके लेखक, क्या अमर सिंह है, शंकु है, बरूरुचि है, या कालिदास हैं। तो किसने लिखा था ये नाटक, सही आंसर क्या होगा, किसने, कालिदास ने। किसने लिखा था ये, कालिदास ने। सही आंसर क्या होगा, तो डी होगा, 23 का सही आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 का कहता है एशिया कप निम्नलिखित में से खेलों में से किस से संबंधित है। जो एशिया कप है वो किस खेल से संबंधित है, क्या अंडर हॉकी से, अंडर वाटर हॉकी,
क्रिकेट से, रागी से या वॉलीबॉल से। तो किस खेल से संबंधित होगा? सही आंसर क्या होगा? तो किससे होगा? ये क्रिकेट से। एशिया कप किससे संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। सही आंसर क्या होगा 24 का? तो बी सही होगा। क्या होगा? बी सही। 24 का बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 25, देखिए 25 का कहता है इनमें से कौन सा शास्त्रीय नृत्य नहीं है? जो शास्त्रीय नृत्य नहीं है तो कौन सा नहीं होगा? मणिपुरी नहीं होगा, उड़ीसी होगा, या रामलीला नहीं होगा, या कुचिपुड़ी नहीं होगा। तो कौन सा नृत्य इसमें से नहीं है? सही आंसर क्या होगा 25 का? तो कौन सा नहीं है? सही आंसर क्या होगा? तो वो कौन सा नहीं है? रामलीला। कौन सा नहीं है? सॉरी, रासलीला। रासलीला ये कहाँ पर होता है? ये उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। क्या? उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। मणिपुरी कहाँ का है? तो ये मणिपुर का है। उड़ीसा कहाँ का? उड़ीसा का है। और कुचिपुड़ी कहाँ का है? ये असम का है। क्वेश्चन नंबर 26, देखिए क्वेश्चन नंबर 26 का कहता है मुख्य चुनाव आयुक्त आयुक्त के कार्यकाल का कार्यकाल कितना होता है? जो मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं उनका कार्यालय का कार्यकाल कितना होता है? क्या 6 वर्ष होता है, 3 वर्ष होता है, 5 वर्ष होता है, या 4 वर्ष होता है? तो कितना होता है? 26 का सही आंसर क्या होगा? तो कितना होता है? 6 वर्ष होता है। कितना कार्यकाल होता है उनका? 6 वर्ष। सही आंसर क्या होगा? तो ए होगा। क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 27, निम्नलिखित में से देश महाद्वीपों में से सहारा रेगिस्तान कहाँ पर स्थित है? जो सहारा सहारा रेगिस्तान है वो कहाँ पर है? क्या दक्षिण अमेरिका में है, उत्तरी अमेरिका में, चीन में, या उत्तरी अफ्रीका में? तो कहाँ पर स्थित है ये? सही आंसर क्या होगा 27 का? तो कहाँ पर है ये? उत्तरी अमेरिका में। कहाँ पर स्थित है? उत्तरी अमेरिका में। सही आंसर क्या होगा? तो डी होगा। क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर 28, देखिए क्वेश्चन नंबर 28 का कहता है निम्नलिखित भक्तों में संतों में से किसने पुष्ट मार्ग के दर्शन के प्रतिपादित किया था? तो किसने किया था? किसके पुष्टि मार्ग? तो किसने किया? क्या बल्लवाचार्य ने किए थे, साधना ने किए थे, या माधवचार्य ने, या रामानंद ने? तो किसने किए थे? 28 का सही आंसर क्या होगा? तो किसने किए थे? बल्लवाचार्य। किसने किए थे? बल्लवाचार्य ने। किसने? बल्लवाचार्य ने। सही आंसर क्या होगा? तो ए होगा। क्या होगा? 28 का ए। क्वेश्चन नंबर 29, देखिए क्वेश्चन नंबर 29 का कहता है चंद्रमा का द्रव्यमान क्या है? चंद्रमा का द्रव्यमान क्या है? क्या 3.7 स्टार 10 की घात 22 kg होगा, या 7.347 स्टार 10 की घात 26 किलो होगा, या केजी होगा, या 6.37 स्टार 10 × 24 kg होगा, या 6.37 स्टार 10 की घात 22 किलो जी होगा? तो क्या होगा? सही आंसर क्या होगा 29 का? तो कितना होगा? सही आंसर क्या होगा? ए होगा। क्या होगा? ए। सही आंसर क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर 30, देखिए क्वेश्चन नंबर 30 का कहता है निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारत सरकार की राज्य भाषा के रूप में घोषित किया गया है? तो कौन सी भाषा है जो राज्य भाषा के रूप में घोषित की गई है? क्या बंगाली होगी, तेलुगु होगी, तमिलनाडु होगी, या हिंदी होगी? तो कौन सी भाषा है जो राजभाषा के रूप में घोषित की गई है? कौन सी होगी? वो हिंदी भाषा है। कौन सी है? हिंदी भाषा। सही आंसर क्या होगा? तो डी होगा। देखिए हिंदी दिवस कब मनाते हैं? राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब? 14 सितंबर को। कब मनाते हैं? 14 सितंबर को। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, देखिए क्वेश्चन नंबर 31 का कहता है प्रधानमंत्री के नेता है, जो प्रधानमंत्री है तो कौन किसके तहत वो नेता बनते हैं? क्या राज्यसभा के बहुमत पार्टी के तहत, इनमें से किसी के नहीं, संसद के बहुमत पार्टी, या लोकसभा में बहुमत के तहत? तो किसके तहत वो प्रधानमंत्री चुने जाते हैं? सही आंसर क्या होगा 31 का? किसके तहत चुने जाते हैं वो? लोकसभा में बहुमत। देखिए अगर लोकसभा में बहुमत सिद्ध कर देते हैं तो उनको ही राष्ट्रपति, क्या कौन? राष्ट्रपति, क्योंकि राष्ट्रपति उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में, पीएम के रूप में घोषित कर देते हैं। कौन करते हैं उन्हें? कौन कौन शपथ दिलाते हैं उन्हें? राष्ट्रपति। तो सही आंसर क्या होगा? तो डी होगा। क्या होगा? डी। देखिए क्वेश्चन नंबर 32,
मुगल लघु चित्रकारी के शासनकाल में अपने शिखर पर थी। जो मुगलों में देखिए चित्रकारी सबसे ज्यादा किसको पसंद थी, किसके शासनकाल में सबसे अधिक होती थी, या जहांगीर के में, औरंगजेब के में, या शाहजहां के में, या अकबर के। तो किसके काल में सबसे ज्यादा जो शिखर पर थी चित्रकारी? सही आंसर क्या होगा 32 में? किसके टाइम पर थी वो? जहांगीर के टाइम पर। किसके टाइम पर थी? जहांगीर के टाइम पर। सही आंसर क्या होगा? तो ए होगा 32 का सही आंसर ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 33। 33 का कहता है राज्यसभा का पहला अध्यक्ष था। राज्यसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? क्या नीलम संजीव रेड्डी थे, वीवी गिरी थे, या डॉक्टर जहांगीर हुसैन थे, या डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे? तो कौन थे वो? 33 का सही आंसर क्या होगा? तो कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। कौन थे? डॉक्टर राधाकृष्णन थे। सही आंसर क्या होगा 33 का? डी। क्या होगा? डी होगा। क्वेश्चन नंबर 34। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 का कहता है भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है। भारत के राष्ट्रपति का कार्यालय का कार्यकाल कितना होता है? क्या 6 वर्ष होता है? निर्धारित अवधि नहीं है। 5 वर्ष होता है या 4 वर्ष होता है? तो कितना होता है? सही आंसर क्या होगा? कितना होता है? 5 वर्ष। कितना होता है? 5 वर्ष होता है। सही आंसर क्या होगा? तो सी होगा। क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर देखिए 35। 35 का कहता है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से राज्यों में से कौन सा न्यूनतम लिंग अनुपात वाला राज्य है? तो न्यूनतम लिंग अनुपात सबसे कम किसका है? क्या सिक्किम का है, बिहार का, हरियाणा का, या केरल का? तो किसका इसमें से सबसे कम लिंग अनुपात है? किसका होगा? हरियाणा का। किसका? हरियाणा का। सबसे अधिक पूछा जाए तो सबसे अधिक किसका है? केरल का है। अधिक में कौन है? केरल। सबसे अधिक साक्षरता दर वाला कौन है? साक्षरता दर सबसे अधिक किसकी है? तो सबसे अधिक साक्षरता दर किसकी होगी? केरल की होगी। और सबसे कम किसकी है? तो वो बिहार की। सबसे कम साक्षरता दर किसकी है? बिहार की होगी। सबसे कम आबादी वाला अगर पूछे तो सबसे कम आबादी वाला तो कौन होगा? सिक्किम होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम आबादी वाला कौन? सिक्किम होगा। सबसे अधिक आबादी वाला तो वो यूपी होगा। कौन होगा? यूपी। सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो सी सही होगा। क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर 36। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 का कहता है निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया में न्यूनतम घनी आबादी वाला स्थान है? आबादी वाला स्थान है तो कौन सा होगा? जार्जिया द्वीप होगा, ग्रीनलैंड होगा, या बरमूडा होगा, या हांगकांग होगा? तो कौन सा होगा? 36 का सही आंसर कौन सा होगा? तो कौन सा है? ग्रीनलैंड। सबसे घनी आबादी वाला है कौन सा है? ग्रीनलैंड। सही आंसर क्या होगा? तो बी होगा। क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 37। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 का कहता है सर्दियों के मौसम में बोई जाने वाली फसलों को फसल कहा जाता है। तो सर्दियों के मौसम में जो बोई जाती है तो कौन सी फसल बोई जाती है? या खरीफ की, रबी की, या हावड़ा कुदाल की, या खारपोतवाल की? कौन सी? खरपतवाल की। तो कौन सी फसल होती है वो? सही आंसर क्या होगा 37 का? तो कौन सी होती है? और रबी की फसल होती है। तो देखिए इस टाइम पे, अभी के टाइम पे जो बोई जाएगी तो कौन सी फसल होगी? रबी की फसल। सही आंसर क्या होगा 37 का? बी। क्वेश्चन नंबर 38। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 का कहता है उगाई बांध में स्थित है। जो उगाई बांध है तो किस राज्य में है? या मणिपुर में होगा, पंजाब में, त्रिपुरा में, या गुजरात में? तो किस राज्य में वो स्थित है? 38 का सही आंसर क्या होगा? तो किस में है वो? गुजरात में। किस राज्य में है? गुजरात में। सही आंसर क्या होगा? तो डी होगा। क्या होगा? डी। गुजरात की कैपिटल क्या होगी? तो गुजरात की कैपिटल क्या होगी? गांधीनगर। राजधानी क्या है? गांधीनगर है। गांधीनगर है। क्वेश्चन नंबर 29 सॉरी क्वेश्चन नंबर 39 का कहता है निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में हॉर्नबिल, कौन सा हॉर्नबिल उत्सव मनाया जाता है? तो किस राज्य में? क्या नागालैंड में, केरल में, कर्नाटक में, या मिजोरम में? तो किस राज्य में मनाया जाता है? 39 का सही आंसर क्या होगा? तो किस में? ये नागालैंड में। किस राज्य में मनाया जाता है? नागालैंड में। सही आंसर क्या होगा? तो ये होगा। क्या होगा? ए। देखिए क्वेश्चन नंबर 40। देखिए क्वेश्चन नंबर 40 का कहता है एस देखिए ESIC किसकी बात हो रही है? ESIC का विस्तृत क्या है? मतलब इसकी फुल फॉर्म पूछी है तो क्या होगी? कर्मचारी राज्य भारत निगम होगा, कर्मचारी राज्य बीमा निगम होगा, कर्मचारी राज्य सूचना निगम होगा, कर्मचारी राज्य बीमा परिषद होगी? तो क्या होगा 40 का सही आंसर? क्या होगा 40 का सही आंसर क्या है? कर्मचारी राज्य बीमा निगम।
क्या हुआ, कर्मचारी राज्य बीमा निगम हुआ। सही आंसर क्या होगा, बी होगा। क्या होगा, बी। क्वेश्चन नंबर 41, देखिए 41 का कहता है लोकसभा का अध्यक्ष द्वारा चुना जाता है। जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है वो किसके द्वारा चुना जाता है, क्या लोकसभा के सदस्यों द्वारा, प्रत्यक्ष तौर पर लोक द्वारा, संसद के सभी सदस्यों द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। तो किसके द्वारा ये चुना जाता है, सही आंसर 41 का क्या होगा, तो किसके द्वारा, लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा। क्या होता है, लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा ये चुना जाता है। सही आंसर क्या होगा, तो ए होगा। देखिए लोकसभा और राज्यसभा पूछ ले कि बताइए संसद के कितने अंग हैं, तो संसद के अंग कितने हैं, तो संसद के अंग 3 हैं। अगर पूछ ले सदन कितने हैं, तो सदन 2 हैं। सदन कौन से, लोकसभा और राज्यसभा। और अंग पूछ ले तो इसमें कौन आ जाता है, राष्ट्रपति शामिल हो जाता है। कौन, राष्ट्रपति। तो अंग 3 है। और ये संसद पूछे तो संसद किसमें, अनुच्छेद 79 में संसद है। और देखिए राज्यसभा किसमें है, राज्यसभा किसमें होगी, राज्यसभा किसमें होगी, तो राज्यसभा अनुच्छेद किसमें होगी, 80 में। राज्यसभा किसमें होगी, तो वो 80 में होगी, अनुच्छेद 80 में। और लोकसभा किसमें होगी, अनुच्छेद 81 में। सही आंसर क्या होगा, तो ए होगा। क्वेश्चन नंबर 42, देखिए क्वेश्चन नंबर 42 का कहता है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। जो सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान है वो किस राज्य में है, क्या मध्य प्रदेश में, बिहार में, पश्चिम बंगाल में या उत्तर प्रदेश में। तो किस राज्य में स्थित है ये, 42 का सही आंसर क्या होगा, तो किस में है ये, पश्चिम बंगाल में। किस राज्य में है, पश्चिम बंगाल में। सही आंसर क्या होगा, सी होगा। क्या होगा, सी। क्वेश्चन नंबर 43, देखिए 43 का कहता है निम्नलिखित में से कौन सा भारत का 29वां राज्य बना था। देखिए कौन सा था, 29वां राज्य बना था, क्या गोवा, तेलंगाना, मिजोरम या झारखंड। तो कौन सा राज्य बना था, 43 का सही आंसर क्या होगा, वो कौन सा था, तेलंगाना। कौन सा बनाया गया था, तेलंगाना। लेकिन वर्तमान में पूछ ले कि बताइए राज्य कितने हैं, तो वर्तमान में देखिए राज्य राज्य कितने हैं, तो वो 28 राज्य हैं वर्तमान में। और यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेश पूछ ले, यूटी, तो यूटी कितने हैं वर्तमान में, 8 हैं। कितने हैं, 8। देखिए वो जो था क्या कहते हैं, जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर राज्य था, लेकिन राज्य ना रहकर अब क्या हो गया, यूटी हो गया है। क्या हो गया, ये यूटी हो गया है। क्या हो गया, यूटी, जम्मू कश्मीर का दर्जा उससे वो राज्य का दर्जा खत्म करके यूटी बना दिया गया है। इस वजह से अब क्या हो गए, 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। सही आंसर क्या होगा, तो बी होगा। क्या होगा, बी। क्वेश्चन नंबर 44, देखिए क्वेश्चन नंबर 44 का कहता है आवृत्ति किसकी बार हुई, आवृत्ति के लिए सूत्र क्या है। जो आवृत्ति होती है उसके लिए सूत्र क्या है, क्या एक बट्टा आवृत्ति काल होगा, आवृत्ति काल बट्टे 2 होगा, आवृत्ति काल होगा, या आवृत्ति काल बट्टे 4 होगा। तो क्या होगा, सही आंसर क्या होगा 44 का, तो क्या है, 1 बट्टे आवृत्ति काल। क्या है, 1 बट्टे आवृत्ति काल होगा। सही आंसर ए होगा। क्या होगा, ए। देखिए क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45 क्या कहता है निम्नलिखित में से कौन सा लैक्टिक एसिड का प्राकृतिक स्रोत है। तो कौन सा है, क्या टमाटर होगा, आलू होगा, क्या चींटी का डंक होगा, या दूध होगा। तो कौन सा होगा प्राकृतिक स्रोत, सही आंसर क्या होगा 45 का, तो कौन सा है, दूध होगा। क्या होगा, दूध होगा। सही आंसर क्या होगा, तो डी होगा। क्या होगा, डी। क्वेश्चन नंबर 46, देखिए क्वेश्चन नंबर 46 का कहता है कनाडा की राजधानी कौन सी है। कनाडा की राजधानी इसमें से क्या है, क्या बीजिंग होगी, क्या जॉर्जो टाउन होगी, या सेटियोगा होगी, ओटावा होगी। तो क्या है कनाडा की राजधानी, सही आंसर क्या होगा 46 का, तो कौन सी है वो, कौन सी होगी, ओटावा। कौन सी है, ओटावा। सही आंसर क्या होगा, डी होगा। क्वेश्चन नंबर 47, देखिए 47 का कहता है पंजाब की राजधानी कौन सी है। पंजाब की राजधानी क्या होगी, चंडीगढ़ होगी, लुधियाना होगी, कबरवती होगी, या ईटानगर होगी। तो कौन सी है पंजाब की राजधानी, सही आंसर क्या होगा, सही आंसर क्या होगा 47 का, तो 47 का सही आंसर क्या होगा, तो वो कौन सी है, पंजाब की राजधानी क्या होगी, चंडीगढ़। क्या होगी, चंडीगढ़। सही आंसर क्या होगा, ए होगा। क्या होगा, ए। क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48 का कहता है हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद का उपनाम क्या था।
जो हॉकी के खिलाड़ी थे मेजर ध्यानचंद, उनका उपनाम क्या था? क्या जैमी था, दीवार ए बाल था, या उड़ता उड़ता आदमी फ्लैंग मैन था, या जादूगर था? तो क्या नाम उनका जो उपनाम था वो किस नाम से जाने जाते थे? इसके जादूगर के नाम से। क्या कहते थे ना, हॉकी के जादूगर के नाम से जानते थे। सही आंसर क्या होगा? 28 का डी होगा। क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर 49। देखिए क्वेश्चन नंबर 49 क्या कहता है? राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में नामित सदस्यों की जो नामित यानी मनोनीत सदस्य किए जाते हैं तो वो कितने किए जाते हैं? क्या 2 किए जाते हैं? किसमें देखिए, किसमें लोकसभा में बात हो रही है? क्या 4 किए जाते हैं, 12 या 1? तो कितने किए जाते हैं? कितने? 2 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। अगर पूछ ले राज्यसभा में कितने किए जाते हैं? इसमें राज्यसभा में, तो राज्यसभा में कितने? 12 किए जाते हैं। राज्यसभा में 12 किए जाते हैं और लोकसभा में 2 किए जाते हैं राष्ट्रपति द्वारा। सही आंसर क्या होगा? सही आंसर ए होगा। क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर 50। देखिए 50 का कहता है हीलियम का परमाणु संख्या क्या है? हीलियम की परमाणु संख्या क्या है? क्या होगी? क्या 3 है, 1 है, 4 है, या 2 है? तो क्या है? सही आंसर क्या होगा? तो डी। कितनी है? 2। सही आंसर क्या होगा? डी होगा। देखिए आज का ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रैक्टिस सेट था, बहुत इंपोर्टेंट प्रैक्टिस सेट है ये। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।